होते हैं मरु मीडिया के ऑफिशियली पेज पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आ चुके हैं शिकारपुरा, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के लूणी तहसील फेमस है। और यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी हैं और पुजारी से जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर शिरमली है और मैं 2006 से यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ। ठीक है सर। लगभग 17 साल हो गए हैं। 17 तो ये राजा राम जी का मेन घर है, जन्मभूमि है। यहाँ पे जन्म स्थली यही है। यहीं पे राजा राम जी का जन्म हुआ, यहीं पे वो बड़े हुए, यहीं पे रह के उन्होंने गांव की गाय चराई और यहीं पे रह के उन्होंने ये जो यहाँ ठाकुर थे उनके जो कुआं था वहां पे सिंचाई करते थे वो खेत के अंदर। फिर वो बाहर चले गए थे, मगर मेन घर यहीं है। यहीं राजा राम जी का जन्म हुआ था। उस समय यह घर कच्चा था, बिल्कुल ही कच्चा था। और राजा राम जी की शिष्या हंजाबाई एक शिष्या थी, उन्होंने बाद में ये पक्का बनाया। राजा राम जी ने जो विक्रमी संवत 2000 है उसमें उन्होंने समाधि ली थी और उनसे 29 साल बाद यानी 2029 में यह पक्का बनवाया गया। तब तक यह कच्चा ही था। अब इनका प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे बहुत कुछ बन रहा है आगे, मगर ये घर ऐसे ही रहने दिया जाएगा। उसमें कुछ मरम्मत वगैरह हो जाएगी। और ये मेन रूप था राजा राम जी के घर का। ये या उस समय ये कुटिया थी, जो मारवाड़ी भाषा में उसको ओरा बोलते हैं। उस समय वो था, वहां पे यहाँ जन्म हुआ था। यही जगह है, वो ही जगह देखे राजा राम जी के बारे में ये सब कुछ बनवाया गया। घर वैसा था, कच्चा था, मगर इसी तरह का था। ऊपर का शेप है वो बदला है। ये राजा राम जी के माता पिता है, हरिंगराम जी, और यहाँ संपा देवी लिखा है। उनका नाम मोतीबाई भी कोई बोलते हैं। तो दो नाम है। ऑनलाइन जो जैसे विकिमीडिया है वहां पर मोतीबाई बता रहा है। वहाँ संपाबाई लिखा हुआ है, वहाँ मोतीबाई है। ज्यादातर मोतीबाई है, मगर यहाँ संपा देवी लिखा है। अच्छा। मगर ये भी पुरानी तस्वीर है। अच्छा। और ये हंजाबाई ने लिखवाया होगा या कैसे लिखा, यहाँ संपा देवी लिखा हुआ है। अच्छा। मगर मोतीबाई भी है। और ये राजा राम जी का पारना है, क्योंकि जहाँ जन्म होता है वह पारना ही होता है। सही है। हाँ। और राजा राम जी के जो पुराना घर था उस समय की निशानियों में से एक तो ये हनुमान जी, ये पुराने घर में भी थे। जो कच्चा घर था उस समय भी ये मूर्ति थी, प्राचीन मूर्ति है। और एक आपको दरवाजा बताता हूँ, पुराने कच्चे घर का वो दरवाजा था, बाकी के सब बाद में बने। अच्छा। पुराना गांव था। अच्छा। और 1979 में यहाँ भयंकर बाढ़ आ गई थी। अच्छा। उस समय यह पूरा गांव बिखर गया था। अच्छा। ये पटेलों का बास था, पटेल यहीं पे रहते थे। अच्छा। ये कच्चे घरों के आप निशान दे सकते हैं, अभी तक वो नजर आ रहे हैं वहाँ। और हाँ, तो अब ये सुपुर्द कर दिया इन लोगों ने, भेंट कर दिया राजा राम जी के जन्मभूमि को। और यहीं पे ये सब कुछ यहाँ बनेगा, बाद में धीरे धीरे बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, वापस बन रहा है। और ये जो दरवाजा है ये राजा राम जी के समय का है। राजा राम जी के पिताजी हरिंग राम जी ने यह दरवाजा बनवाया था। अच्छा। जो राजा राम जी, दीवारें वापस चेंज हाँ, की ये गई है। दरवाजा वैसा का वैसा अभी तक ये निशानी बची हुई है। अच्छा। और जो मैंने सुना है उस हिसाब से ये ताला राजा राम जी जब भी आखिरी बार अपने घर आए थे, अच्छा। उस समय उन्होंने ये ताला लगवाया था। और वो आज भी ऐसे ही ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि बाद में शायद ये चाबी नहीं मिली या किस कारण से ये खोला नहीं, और वैसे ही वैसा ये आज भी लगा हुआ है। तो ये कच्चे घर की निशानी ये है। लोग आते हैं और ज्यादा रुचि इसी में लेते हैं, इसी को ज्यादा देखते हैं। अच्छा। राजा राम जी के भाई कितने थे? राजा राम जी के 2 भाई थे, बड़े भाई रघुनाथ राम जी, छोटे भाई राजा राम जी। और कुछ लोग कहते हैं कि राजा राम जी बड़े थे। अब जो मैंने सुना है शुरुआत से वो ये है कि राजा राम जी छोटे थे, रघुनाथ राम जी बड़े थे। और राजा राम जी के जो भाई रघुनाथ राम जी थे वो इसी घर से नागों की जमात में गए थे। नागा साधु आ गए थे, गांव के बाहर एक जमात आई थी। अच्छा। तो इनका मन भक्ति में लग गया और उसी जमात के साथ ये चले गए थे। उस समय यही रहते थे। अच्छा। दोनों भाई इसी घर में रहते थे, क्योंकि माता पिता थे वो ये दोनों छोटे थे, तभी दोनों का निधन हो गया था। अच्छा। तो पीछे 2 भाई थे, ज्यादा छोटे थे, तब तक वो ननिहाल में रहे। अच्छा। फिर वापस यहाँ आके रहने लगे थे। ननिहाल कहाँ पर था उनका? ननिहाल धांधिया गांव है, यहीं से लगभग 4 किलोमीटर दूर। अच्छा। यह शिकारपुरा नदी के इस साइड में लूनी नदी है बीच में, उस साइड में धांधिया गांव है, वहाँ राजा राम जी का ननिहाल था। अच्छा।
तो मतलब दोनों भाइयों का भक्ति में बहुत ही ज्यादा रुचि थी बचपन से ही। दोनों का भक्ति में ही जीव लगा। राजा राम जी ने यहीं रह के माला तपस्या की अच्छा और वो नागा साधुओं के साथ चले गए थे। उनकी भी समाधि बनी हुई है, अगर आपको मालूम नहीं हो अच्छा तो सुना है कि वो बाद में वापस आए थे राजा राम जी से मिलने के लिए समाधि के समय, और उनकी समाधि भी गांव के तालाब पर लोग बोलते हैं कि ये रघुनाथ राम जी की समाधि है। अच्छा। तो यहाँ पर एक गुफा भी बनी हुई है, वो कहाँ पर बनी हुई है? वो राजा राम जी ने मंदिर बनवाया था, महादेव जी का मंदिर कहलाता है वो। अच्छा तालाब के पास में ही है। अच्छा जो बड़ा आश्रम है हाँ उनसे आधा किलोमीटर इस साइड में, ये जो पश्चिमी साइड है इस साइड में बना हुआ है वो। अच्छा। आप कितनी साल से पूजा कर रहे हो यहाँ पर? मैं लगभग 17-18 साल हो गए हैं। अच्छा 2005 या 6 से यहाँ मैंने पूजा शुरू की थी। अच्छा। तो मतलब देखा जाए तो यही एकमात्र निशानी है जो राजा राम जी स्वयं खुद इस लॉ को लगा के गए थे। हाँ, उस समय की यही निशानी है। बाकी के जीते भी है ये सब बाद में बाकी तो समय के साथ सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि एक ये बाढ़ से 7 साल पहले ही बना था पक्का। अच्छा उस समय अगर ये पक्का नहीं होता तो ये जो दूसरे घरों की यहाँ पे हालत हुई है वो इसी की हो जाती, क्योंकि ये पास में ही नदी है। पीछे ये जो दीवार दिख रही है इनके पीछे नदी ही है। सही है। ये जो दीवार फैली हुई है सारे राजा राम जी के, अभी जो नया निर्माण होगा, जो घर का भवन बनेगा अभी हाँ, उसी में आएगी सारी की ये सारी। उसी का है सब हिस्सा। अच्छा ये जो जो आपको हाथा नजर आ रहा है हाँ ये जन्मभूमि का ही है।